बुद्ध। ये क्या है? वो क्या भला है बुद्ध? ये है बुद्ध का क्या मतलब है? तो ध्यान दें, बुद्ध का तात्पर्य होता है जमीनी इंसान होना। बुद्ध का मतलब होता है जिज्ञासा का होना, जिसके अंदर जिज्ञासा है। और बुद्ध का मतलब होता है खोज करना, अपने को जानना, मैं क्या हूं, है? और बुद्ध का मतलब होता है सीधा सच्चा ज्ञान होना। और इन सब को उठा पटक इधर उधर करते हुए सबका तात्पर्य है कि अपने अंदर स्वयं को खोज लेना। बुद्ध का तात्पर्य है अपने अंदर स्वयं को खोज लेना, मैं कौन हूं। क्योंकि लोग दूसरे के अंदर तो ढेर सारी गलतियों को निकालते हैं, खोजते हैं कि उसके अंदर अमुक गलतियां वो ये है, लेकिन स्वयं अपने अंदर नहीं खोजते कि हम में भी कुछ अवगुण हुआ। अगर जो आदमी अपने अंदर ये जान ले कि मेरे भी अंदर कुछ ऐसा है, अवगुण है, अपने अंदर जो ज्ञान प्राप्त कर ले अपने आत्मज्ञान के बारे में, वही बुद्ध है। क्योंकि जब बुद्ध महाराज सिद्धोधन के यहां जन्म हुआ लुम्बिनी वन में, उस समय बुद्ध नहीं थे, उस समय ये सिद्धार्थ थे। और जब इन्होंने देखा था कि संसार में सभी दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है, करुणा बहुत इनके अंदर भरी हुई थी, कोई करुण दृश्य ये संभल के नहीं देख पाते थे। बहुत हृदय विलीन हो जा द्रवित हो जाता था इनका बहुत। तो इन्होंने घर को छोड़ा और ये जानकारी के लिए कि दुख कहां क्यों होता है और ये कहां से आता है, इसी की जानकारी के लिए इन्होंने अपने ग्रह को छोड़ा था, कपिलवस्तु को। सब कुछ था। जब घर को छोड़ते हैं, राजगृह में जाते हैं, बिंबसार से भेंट होती। बिंबसार ने कहा, बेटे तुम्हारे पिता मेरे दोस्त हैं, तुम मेरा राज संभालो। चलो उन्होंने भगा दिया होगा, मेरा राज संभालो, लेकिन गृह घर छोड़कर ना जाओ। तुम्हें वहां अच्छा नहीं लगता है, मैं समझा दूंगा सिद्धोधन के लिए, मान जाओ, लेकिन नहीं। और यही कहा कि संसार में दुख है, लोग दुखी हैं। प्रत्येक व्यक्ति ये ना कहे कि मैं दुखी नहीं हूं। कोई किसी ना किसी से किसी को दर्द होता तो दुख है, किसी को कोई जमीन का दुख है, किसी को और किसी का दुख है। दुख कुछ ना कुछ दुख है। दुख का तात्पर्य संसार में जन्म लेना ही दुख है। बुद्ध ने यही तो बताया था जब ज्ञान प्राप्त हुआ था। 4 सत्य अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताओं में, सब में दुख है। दुख का क्या कारण है? अब दुख है तो उसका निवारण भी, इसकी खोज इन्होंने की थी। और 6 वर्ष 49 दिन कठोर तपस्या भी की और कठिन से कठिन अपने शरीर को पीड़ित किया, सुखा दिया, खाना नहीं खाया, लेकिन कहीं पर भी सफलता नहीं मिली। कहीं पर भी भगवान की झोपड़ी, कहीं पर बिल्डिंग, कहीं पर मकान, कहीं पर कोई सूरत दिखाई नहीं दी। जब नहीं दी तो अंत में आपने सीन में भी देखा है और फिर भी दिखाएंगे। जो सुजाता नाम की लड़की थी यादव परिवार की, जिसने मनौती मांगी थी, क्योंकि आज भी लोग कहते हैं अगर कुछ हमारा काम बन जाए तो भावना श्रद्धा ऐसी, तो हम ऐसे कर, जैसे ये कथा का जो पंचशील दरबार लगा हुआ है, तो मास्टर साहब की ऐसी इच्छा थी अगर मुझको सफलता मिलती है तो भगवान का यह पंचशील दरबार लगाऊंगा, है सहयोग से। और सभी का प्यार मिला और कठिन परिश्रम की, ये नहीं कि परिश्रम बगैर परिश्रम के कुछ नहीं होता है।
आप कहते रहिए मुंह में लड्डू आ जाए तो नहीं आएंगे, इसको खाना पड़ेगा। नदी के किनारे जाओ और कहो नदी में कहो गोता लग जाए, हम नहा लियो ना नहा पाइयो, उसमें गोता पानी में अंदर तो जाना ही पड़ेगा। है पंखा हाथ में लगा कह दो हवा हो जाए, हवा नहीं चलेगी जब तक पंखा ना चलिए। हैं अब मिर्चा जब तक ना पिसिए, जब तक तुम सिलौटा ना घिसियो। तो कार्य और कारण, कार्य है तो भाई ऋषिदेव जो मास्टर साहब हैं उन्होंने अथक प्रयास किया, और मान्यवर जो अमीन साहब है उन्होंने भी काफी सहयोग किया है, और उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरा सब कुछ है अर्पण किए। बेटे को आगे बढ़ाने के लिए आज वो सफलता को प्राप्त किए हैं, और एक विद्यालय में इंटर कॉलेज में अध्यापक पद पर चयनित हुए हैं। कहा था अगर मैं सफलता मिलती है तो मैं ये पंछी दरबार लगाऊंगा, है तो पंछी दरबार लगाया है। ऐसी सुजाता ने भी कहा था कि मेरी अच्छी जगह शादी होगी, जो यादव परिवार की लड़की थी, मेरी शादी होगी अच्छी जगह और मुझे अच्छा सा वर मिलेगा, और अच्छा वर मिलने पर सगुण वाला फिर पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मुझे बेटा अच्छा हो तो मैं हे बट देवता तुमको खीर का दान करूंगी। तो वही हुआ, उसने सब इच्छाएं पूर्ण हुई, और उसके लिए इच्छाएं पूर्ण हुई तो उसको यह ज्ञात हुआ, और उसने खीर जाकर खिलाई। तो बट देवता वहां से थे नहीं देवता, लेकिन वहां तथागत बुद्ध घूमते घूमते 5 साधुओं के साथ पहुंच गए थे। जब उसने देखा 5 साक्षात आज तो देवता विराजमान है, तो खीर खिलाई थी। उसी खीर खाकर तथागत राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और वहीं पर ये सम्यक समबुद्ध हुए थे। सम्यक समबुद्ध, इनसे पहले और भी बुद्ध हो चुके हैं, इनसे पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं। कितने? 27, और ये 28 में सम्यक समबुद्ध। और इन्होंने महामाया से, ये बोधिसत्व थे, एक उन्होंने महामाया से विनय किया था, मां मैं तुम्हें पुत्र बनाना चाहता हूं, क्या तुम्हें स्वीकार है? तो मां के पुत्र नहीं था कोई भी, मां ने ऐसे सपने में हाँ कर दी। तो देखिए, तो तारा के रूप में मैया महामाया के उदर में ये समा जाते हैं, बेटे का जन्म होता है। तो इन्होंने वह सम्यक बुद्ध होने के बाद 45 वर्ष तक घूम घूम कर लोगों को संदेश दिया है, ज्ञान दिया है। तो लोगों की भीड़ लग जाया करती थी, पांडाल भर जाया करते, क्योंकि आडंबर पाखंडवाद से हटकर इन्होंने कहा, वही लोगों ने कहा था ये भगवान रचना की है, ब्रह्मा ने विष्णु ने ये सब किया है, बनाया है। तो बुद्ध ने कहा कि ये सब हमने कुछ नहीं, इससे हटकर, ये तो देखा नहीं किसी ने, किसी ब्रह्मा ने बनाया कि विष्णु ने, लेकिन अभी वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में सोचिए, भूत में क्या बीत गया उसके बारे में क्या होगा सो छोड़िए, अब वर्तमान पर ध्यान दीजिए अभी क्या है। तो बुद्ध ने लोगों के लिए सम्यक ज्ञान दिया है, आज संसार में उनका नाम अमर है। अनेकों देश, जापान, लंका, कोलंबिया और अमेरिका और नेपाल, भूटान, अनेकों 50-55 देश है जिसमें बुद्ध विश्व गुरु के रूप में जाने जाते हैं। तो यह कोई कहते हैं लोग ये बुद्ध कहां से आ गए, क्या मतलब है, हैं? और ये कौन है? पहले तो थे नहीं, लेकिन क्या है, आज से लगभग 2600 वर्ष होने को जा रहे हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में, लुम्बिनी वन में, और महाराज सिद्धोधन के बेटा हुआ करते हैं। लेकिन ये कुछ 500 वर्ष तक इनका धम्म रहा, उसके बाद चालाक लोगों ने इस धम्म को नष्ट कर दिया। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के नाती सम्राट अशोक, बिंदुसार, इनके बाद में इनका 10वां जो राजा हुए हैं बैदरथ की हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से, और फिर जो भिक्षु थे जगह जगह पर उनको ये ऐलान करवाया था
कि जो भी भिक्षु को एक भिक्षु का सर लाएगा काट कर उसे 100 सोने की दीनार दी जाएंगे। तो वहां पर भिक्षु नहीं रहे थे, सभी विनाश हो गया, धर्म विलुप्त हो गया, शास्त्र सभी जला दिए गए। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें 6 महीने तक आग जलती रही। कहने का तत्व शास्त्र जलते रहे और कुछ शास्त्र बचे जो सम्राट अशोक हुए हैं, उनने अपने पुत्र महेंद्र, पुत्र संघमित्रा और स्वयं को भी धर्म के क्षेत्र में लगाया था, विदेशों में भेजा था, श्रीलंका में और अन्य देशों में। वहां पर ये शास्त्र पहुंच के वही जीवित रहे, बाकी सब यहां से हट गए। तो जो पुष्यमित्र सुंग था उसे 100 सोने की दीनार इनाम में देता था। लेकिन कुछ चालाक लोग क्या करते, लाता फेंक देता तो कुछ चालाक छुड़ के चले जाते थे और दोबारा वही ले आते थे सिर को। तो मालूम पड़ा कि दोबारा से वही ला रहे हैं, तो उसने क्या किया, एक पत्थर को सिला रखा और जो भी सिर आता था उसको वहीं पर फोड़ता था। इनकी उसकी हालत खराब। आज नारियल वगैरह होता है, आप देखो कोई शुभ काम करते हैं वे लोग नारियल फोड़ते हैं। ये नारियल क्या है, हम बौद्धों के सिर हैं। नारियल को जो फोड़ा जाता शुभ कार्य के लिए वो नहीं है, बौद्धों का सिर वो लाते थे, 100 सोने की दीनार देता। वो वहां पे मारता है, शकल उसकी बेकार कर देता है और फेंकता आगे दोबारा। इस तरह से इस धर्म का विनाश हुआ। यहां से संस्कृति जो हमारी थी विलुप्त हो गई और विलुप्त चलते चलते आप देखिए इतना समय हो गया है। अब 2500 वर्ष के बाद पुणे भारत में 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सब ग्रंथों को पढ़ा था, बुद्ध को भी पढ़ा, क्योंकि बर्मा में जब गए थे वहां से इनको किताब मिली, पहले मिली, तो वहां से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और तो उन्होंने बौद्ध धर्म को 14 अक्टूबर सन 1956 को इस धर्म को ग्रहण किया। लोगों, आज 10 लाख लोगों को, पहले दिन 5 लाख और उसके बाद में फिर बाबा साहब ने दीक्षित किया है, तो 10 लाख लोगों को दीक्षित किया था बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म ये नहीं किसी को जबरदस्ती थोपा जाए, ऐसा कुछ नहीं। कहने का बुद्ध का धर्म, गंगाराम बौद्ध यहां से कह रहे हैं, मन से आपके सही लगती है, खड़ी उतरती है तो आपके पास गवाह है। आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा, ये आपका सही निर्णय देने वाले। कान से सुनो।